क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। इसमें आपसे कह रहा है प्रूफ द फॉलोइंग, हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे कह रहा है 3 साइन इनवर्स एक्स इजकल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें RHS हम ले लेते हैं। RHS हम ले लेते हैं। RHS क्या दे रखा है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्लियर। अब देख लीजिए डियर, एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इजकल टू साइन 3 थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 3 x की जगह है साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, यानी कि x क्यूब की जगह है साइन क्यूब थीटा, यानी कि x की जगह क्या दे रखा है, साइन थीटा दे रखा है। तो हमें क्या करना होगा, पुट कर लीजिए आप, पुट x इजकल टू साइन थीटा। क्लियर। तो अब आप ज़रा देख लीजिए, ये साइन साइन जो है इक्वल के अंदर लेकर आ जाइए, इस साइन को इक्वल के अंदर लेकर आ जाइए तो इन्वर्स में हो जाएगा, यानी कि साइन इन्वर्स हो जाएगा। ये साइन अंदर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा और फिर x इजकल टू क्या हो जाएगा, थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया डियर, साइन इन्वर्स x। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, साइन इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये 3 x की जगह साइन थीटा माइनस 4x क्यूब माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ है ना, साइन इनवर्स मैंने लिख दिया और इसके बदले मैं क्या लिख देता हूँ, इस चीज़ को लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि 3x की जगह आपको लिखना है साइन थीटा। ठीक है, पुट लिखिए ना, x इजकल टू साइन थीटा, तो x की जगह आपको साइन थीटा लिखना है। तो साइन थीटा माइनस 4x है तो x की जगह साइन और फिर क्यूब है तो क्यूब थीटा। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप यहाँ देख लीजिए साइन इनवर्स साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का। तो हम लिख सकते हैं, इसके बदले में ये लिख सकता हूँ ना मैं, साइन 3 थीटा। क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए, अब आप साइन इनवर्स से साइन कट कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, 3 थीटा। तो आपको क्या करना है, 3 लिखना है और थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू है ना साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स लिख देना है। देख लीजिए, यही आपको तो प्रूफ करना था। LHS आ गया, LHS इजकल टू LHS। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा हेंस प्रूफ्ड। नंबर सेकंड इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्रूफ द फॉलोइंग, यानी कि हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन को। क्लियर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, RHS को हम लिख लेते हैं, RHS। ठीक है, RHS लेकर हम प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, क्या दे रखा है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये दे रखा है। ठीक है डियर। अब देख लीजिए, मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इजकल टू कॉस 3 थीटा, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है डियर, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इजकल टू कॉस 3 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इजकल टू कॉस 3 थीटा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए 4 x क्यूब कॉस क्यूब थीटा
माइनस माइनस 3x 3 cos थीटा, यानी कि x की जगह क्या है, cos थीटा गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा डियर, पुट कर लीजिएगा x इजकल टू cos थीटा। क्लियर। अब ये cos इक्वल के अंदर आएगा तो इन्वर्स में चेंज हो जाएगा, तो cos इन्वर्स और फिर x लिख दीजिए इजकल टू थीटा। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, cos इन्वर्स x। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है ना, फिर cos इन्वर्स क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है आपका, क्वेश्चन आपका दे रखा है डियर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, यही तो दे रखा है क्वेश्चन। तो अब आपको क्या करना है डियर, x की जगह जहां x है वहां आपको cos थीटा रखना होगा। तो cos इनवर्स 4 cos x की जगह cos थीटा रखना होगा, cos क्यूब है तो क्यूब थीटा माइनस 3 और x की जगह क्या रखिएगा, cos थीटा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देख लीजिए डियर, मैंने लिख दिया यहाँ पर cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 साइन थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, cos थीटा इजकल टू क्या है, साइन cos 3 थीटा, ये फॉर्मूला है। तो हम इसके बदले में ये लिख सकता हूँ ना, cos 3 थीटा, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए cos 3 थीटा। अब देख लीजिए डियर, अब आप देखिए यहाँ पर cos इनवर्स से ये cos कट जाएगा, क्या बचा आपके पास 3 थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 लिख दिया और थीटा का वैल्यू क्या आया था, cos इनवर्स x, इसको आप लिख दीजिए cos इनवर्स x, यही तो हमें प्रूफ करना था, 3 cos इनवर्स x। ठीक है, इजकल टू LHS प्रूफ्ड, हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। इसमें आपसे कह रहा है प्रूफ द फॉलोइंग, प्रूफ डैट फॉलोइंग, यानी कि हमें प्रूफ करना है, इसमें और कुछ भी नहीं करना है। तो हम LHS लेंगे, RHS हमें प्रूफ करना है। चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम लोग डियर LHS ले लेते हैं। LHS क्या दे रखा है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ठीक है, समझ में आ गया। ये मैंने LHS ले लिया और हमें RHS ये लाना है। ठीक है, अब डियर देखिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए, tan इनवर्स A, ये tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला क्या होगा, याद रखिएगा आप, tan इनवर्स A प्लस B बटा 1 माइनस A इंटू बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है डियर, तो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, तो मैं इसके बदले में ये नहीं लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा tan इनवर्स A प्लस B, A क्या है मेरा 2/11 प्लस 7/24, ये A है और ये B है। ठीक है, फिर बट्टा का साइन दे दीजिए, फिर 1 माइनस AB, 1 माइनस A क्या है 2/11 इंटू B क्या है, B है मेरा 7/24। ये आपको समझ में आ गया, ये चीज़ें क्लियर। अब देख लीजिए डियर, अब हमें क्या करना होगा इसके बाद, मैंने लिख दिया यहाँ पर tan इनवर्स, इन दोनों का LCM निकालिएगा तो कितने मिलेंगे आपको, आप 11 और 24 का LCM लीजिएगा तो आपको मिलेगा 264। ठीक है, तो ये 2 हो गया, यहाँ पर मैंने लिख दिया। यहाँ पर देख लीजिए, अब 11 का टेबल कितने बार पढ़िएगा, 11 का टेबल 24 बार पढ़िएगा तभी तो 264 आएंगे। तो 24 2 से कितने हो जाएंगे 48। क्लियर, प्लस 24 का टेबल 11 बार पढ़िएगा जब भी तो आएंगे 264। ठीक है, तो 11 7 से कितने हो जाएंगे 77। ठीक है, बट्टा का साइन दीजिए और फिर यहाँ पर देख लीजिए 11 और 24 का LCM 264
और ये कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 264 हो जाएगा, और ये माइनस का साइन, यहाँ 1 है तो 264 माइनस का साइन, इससे 264 यानी कि 2 7 ज़ा 14 सीधा आ जाएगा। ये पूरा तो ये इतना है ही, तो क्या बचा 2 7 ज़ा 14, और यहाँ पर कितना है 1 है, तो पूरा का पूरा आ जाएगा नंबर। ये आपको पता होगा, क्लास 10th में बहुत सारे पढ़े हैं। क्लियर। अब इसमें देख लीजिए डियर, 264 से 264 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा है देख लीजिए, यहाँ आते हैं हम लोग, तो हमारे पास बच गया डियर tan इनवर्स, और ये क्या बचेगा, दोनों को जोड़िए, 8 और 7 15 के 5 1, और फिर 4 और 7 11 और 1 12, बट्टा इन दोनों को घटाइए, 264 में से 14 घटाइएगा तो कितने बचेंगे, 250 बचेगा। ठीक है, 25 से कम 25, 25 दूना का 250। ठीक है डियर, तो क्या आ गया आपका tan इनवर्स 1/2, यही तो हमें प्रूफ करना था, इजकल टू RHS प्रूफ्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ डेट यानी कि प्रूफ ही करना है। ठीक है, तो हम LHS लेंगे और RHS हमें प्रूफ करना है। चलिए हम लोग सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS क्या दे रखा है, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ये हमारे पास गिवन है। अब आप देख लीजिए, एक फॉर्मूला होता है, मैं वो बता देना चाहता हूँ आपको। वह फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x/1 माइनस x² क्लियर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये 2 tan इनवर्स x की जगह 1/2 है, तो हमें सबसे पहले इस फॉर्म में करना होगा। चलिए कर देते हैं। क्या है, tan इनवर्स फिर 2x, तो 2 और x की जगह क्या है 1/2। ठीक है, डिवाइड में 1 माइनस x² x की जगह 1/2 है, तो 1/2 का x² प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देख लीजिए डियर, अब हमें क्या करना होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया, tan इनवर्स 1, ऊपर तो 1 बच गया बट्टा ये यहाँ बच गया मेरा 2 2 ज़ा 4, और 4 में से 4 का एलसीएम लीजिएगा तो 3/4 आएगा। 3/4 आएगा ना डियर। ठीक है, 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। फिर अब देख लीजिए डियर, यहाँ पर tan इनवर्स, ये 4 को ऊपर लेकर चले जाइए और 3 को नीचे आ जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस में tan इनवर्स 1/7, ये समझ में आ गया। अब ये तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, इसका क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स A प्लस B बटा 1 माइनस A इंटू B। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पुट कर देना है। तो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B हमें ये लिख सकते हैं ना। फिर हम चलिए अब हम लोग ये लिखेंगे, तो देख लीजिए यहाँ पर tan इनवर्स A प्लस B, एक क्या है मेरा 4/3 प्लस 1/7 क्लियर, बटा 1 माइनस A इंटू B, A क्या है हमारा 4/3 इंटू 1/7। ये आपको क्लियर यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग एक स्टेप बढ़ते हैं। तो देख लीजिए tan इनवर्स, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ये पूरा दोनों फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स और ये इन दोनों का एलसीएम अब आप ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो कितने हो जाएंगे 21, 3 और 7 का एलसीएम कितने हो जाएंगे 21। तो 21 यहाँ आ जाएगा माइनस 21, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 3 7 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 हो जाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए 3 7 का एलसीएम लिया तो 21, तो 3 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे जब भी तो 21 आएगा, और 7 4 ज़ा 28। ये समझ में आ गया आपको। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया मैंने। 7 का टेबल कितने बार पढ़िएगा 21 आएंगे तो 3 बार, और 3 का टेबल 1 बार पढ़िए तो 3 1 ज़ा 3 बट्टा। अब देख लीजिए फिर अब इसका भी हमें एलसीएम करना पड़ेगा। ठीक है, 21, तो यहाँ पर 21 और ये माइनस
21 को 21 आ गया तो ये 4 बच गया यहाँ पर। ये आपको चीज़ें समझ में आ गया। अब देख लीजिए, अब हमें इसके बाद क्या करना होगा डियर। 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ गया 10 इनवर्स, ठीक है। और फिर ये 28 और 3 को जोड़िए 31 बटा 21 में से 4 घटाइएगा तो कितने बचेंगे 17। आ गया ना ये RHS, देख लीजिए आ गया ना RHS इजकल टू RHS प्रूव्ड। क्लियर, ओके, जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन के बारे में जान लेते हैं, जब भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब कर पाएंगे, ठीक है। ये चारों सब्स्टिट्यूशन आप याद कर लीजिएगा। नंबर 1 है ax² प्लस x² रहेगा, तो आपको पता है क्या करना होगा, पुट करना होगा x इजकल टू a tan थीटा, ठीक है, या फिर x इजकल टू a cot थीटा, दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं। चलिए दूसरा जानते हैं, ax² माइनस x² रहे तो आपको पता है क्या पुट करना होगा, x इजकल टू a sin थीटा या फिर x इजकल टू a cos थीटा। चलिए तीसरा भी जान लेते हैं हम लोग, x² माइनस ax² अगर आपको क्वेश्चन में देखने को मिले तो आपको पुट कर देना होगा x इजकल टू a cosec थीटा, ठीक है, या फिर x इजकल टू a sec थीटा। चौथा भी जान लेते हैं, a प्लस अगर x रहे, ठीक है, या फिर a माइनस x रहे तो आपको पता है क्या पुट करना होगा, x इजकल टू a cos 2 थीटा, ठीक है। ये चारों आप याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, tan इनवर्स √1 प्लस x² माइनस 1 बटा x, ये है ना, तो देख लीजिए ये अंडर रूट पर है √1 प्लस x², ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 का x² प्लस x², ठीक है। तो हमें क्या मिला 1x² प्लस x² मिला, ये मिला ना। तो अब आप देख लीजिए ax² प्लस x², ठीक है, ये a है और ये x² है, x है, तो हमें क्या पुट करना होगा, x इजकल टू a tan थीटा, क्या पुट करना होगा, x इजकल टू a tan थीटा, जबकि हमारा a की जगह क्या है 1 है, तो सिर्फ tan थीटा ही पुट करेंगे। 1 को मान लीजिए हम 1 लिखिएगा तो tan थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा tan थीटा ही होगा, ठीक है। तो हमें x इजकल टू tan थीटा हमें पुट करना होगा। समझ में आ गया आपको। चलिए हम लोग पुट करते हैं यहाँ पर, तो आप पुट कर दीजिएगा x इजकल टू tan थीटा, tan को अंदर लेकर आइए तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा, और ये x इजकल टू थीटा, तो थीटा का वैल्यू बताइए क्या हो गया, tan इनवर्स x आ गया, ठीक है। अब देख लीजिए, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना होगा, अब देख लिया जाए हमें क्या करना होगा। ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स मैंने लिख दिया, और फिर √1 प्लस x की जगह आपको tan थीटा लिखना है, तो tan x² थीटा मैंने लिख दिया, माइनस ये 1 है तो 1 बटा x की जगह tan थीटा ही लिखना है। क्लियर। अब देख लीजिए यहाँ पर tan इनवर्स और फिर मैंने लिख दिया √1 प्लस tan x² थीटा बराबर क्या होते हैं sec x² थीटा, ये फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, ठीक है। 1 प्लस tan x² थीटा बराबर होते हैं sec x² थीटा, तो मैंने 1 प्लस tan x² थीटा की जगह sec x² थीटा मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर -1 बटा tan थीटा। क्लियर। अब x² से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया tan इनवर्स, और ये बच गया फिर sec थीटा, ठीक है। क्या बच गया sec थीटा -1 बटा tan थीटा, ये बच गया ना हमारे पास। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा इसके लिए, देखिए अब हम इसके बाद क्या करते हैं, tan इनवर्स और ये sec थीटा के बदले में हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा cos थीटा लिख सकते हैं, -1 बटा tan थीटा के बदले में हम क्या लिख सकते हैं sin थीटा बटा cos थीटा। क्लास 10th में आप बहुत ज़्यादा पढ़े हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर देख लिया जाए, मैंने लिख दिया tan इनवर्स, इन इसका एलसीएम ले लेते हैं तो क्या होगा cos थीटा होगा, तो ये cos थीटा है तो 1 माइनस और यहाँ आ जाएगा cos थीटा बटा ये sin थीटा बटा cos थीटा। cos थीटा से
कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए इसके आगे को अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो क्या बच गया हमारे पास, देख लिया जाए, tan इनवर्स और फिर ये 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बटा ये साइन थीटा बच गया। ठीक है, अब देख लिया जाए क्या होता है फॉर्मूला, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा की जगह ये लिख सकता हूँ मैं 2 साइन एक्स स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा साइन थीटा। साइन थीटा का भी फॉर्मूला होता है, देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो साइन थीटा का बदला में मैं ये लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब यहाँ देख लीजिए 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये एक स्क्वायर से एक साइन थीटा बाई 2 कट गया, एक साइन थीटा बाई 2 बच गया। तो मैंने लिख दिया tan इनवर्स और फिर साइन थीटा बाई 2 लिख दिया, साइन थीटा बाई 2 और बटा यहाँ पर बच गया एक कॉस थीटा बाई 2। अब आपको पता ही है साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 क्या होगा, tan थीटा बाई 2। तो tan इनवर्स और मैंने लिख दिया यहाँ पर tan थीटा बाई 2। tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा बाई 2 आ गया सिर्फ। ठीक है, क्या आ गया थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। तो मैंने लिख दिया 1/2 और थीटा का वैल्यू मैंने क्या लेट किया था, देख लीजिए थीटा का वैल्यू क्या आया था, थीटा का वैल्यू आया था tan इनवर्स x। तो हमें लिख देना है tan इनवर्स x। थीटा का वैल्यू क्या हो गया x। यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, यही क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। नंबर 6 इस वीडियो में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन में हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना होगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको 4 चीज़ें लिखवाया था जिसके बेस पर हम इस क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। ठीक है, वो मैंने लिखवाया था क्या, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि एक की जगह क्या है 1, तो इसको भी एक्स स्क्वायर कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन पर। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर रहेगा तो आपको पता है क्या पुट करना होगा, आपको पुट करना होगा एक्स इजकल टू ए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। यानी कि एक्स इजकल टू ए की जगह क्या है मेरा 1 है, तो 1 इंटू कॉसेक थीटा, यानी कि एक्स इजकल टू कॉसेक थीटा, ये हमें पुट करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया डियर। तो हम चलिए करते हैं इसको, tan इनवर्स 1/√x की जगह कॉसेक एक्स स्क्वायर थीटा, कॉसेक ये एक्स स्क्वायर है थीटा और फिर -1। समझ में आया ये चीज़ें आपको। अब देख लीजिए अब हमें इसके बाद क्या करना होगा। अब एक फॉर्मूला होता है 1 + cot x स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉसेक एक्स स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो cot x स्क्वायर थीटा इजकल टू कॉसेक एक्स स्क्वायर थीटा और ये -1, ये -1 इक्वल के बाहर चला जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए इसके बदले में मैं ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें यहाँ है, तो मैं cot x स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, कॉसेक एक्स स्क्वायर थीटा -1, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 के जगह मैं cot x स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो चलिए जी tan इनवर्स 1/√cot x स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए, अब आप एक्स स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बच गया tan इनवर्स और ये 1/cot थीटा, ये देख लीजिए 1/cot थीटा, 1/cot थीटा बच गया। तो 1/cot थीटा इजकल टू क्या होते हैं tan थीटा। ठीक है, तो मैं इसके बदले में tan थीटा लिख सकता हूँ। क्लियर, लिख सकता हूँ ना मैं। तो ये tan से tan कट गया तो क्या आ गया थीटा। और यहाँ पर देख लीजिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना, यहाँ पर देख लीजिए मैंने क्या पुट किया था, मैंने पुट किया था x इजकल टू कॉसेक
थीटा, ठीक है। x इजकल टू कोसेक थीटा, तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएंगे, ये अंदर आएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा कोसेक इन्वर्स x। ये थीटा आ गया और थीटा के वैल्यू क्या आए हैं, कोसेक इन्वर्स x, कोसेक इन्वर्स x, ठीक है। देख लीजिए इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। और ये थीटा इजकल टू क्या हो जाएंगे, ये कोसेक है, अंदर जब आएगा इक्वल के तो इन्वर्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और ये x है तो x, तो थीटा इजकल टू कोसेक इन्वर्स x, तो मैंने क्या किया, थीटा की जगह मैंने क्या रख दिया, कोसेक इन्वर्स x, ठीक है। यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया आंसर। नंबर 7 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। इसमें क्वेश्चन में एक्चुअली आपसे कह रहा है राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। चलिए हम लोग इसको आराम से सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। tan इन्वर्स है ना, आप सीधा tan इन्वर्स लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और 1 प्लस कॉस एक्स का भी फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस एक्स का भी फॉर्मूला होता है 2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2। ये दोनों फॉर्मूला से ही ये दोनों में रखेंगे हम, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिएगा, रूट अंडर दीजिए, 1 माइनस कॉस एक्स के बदले में 1 माइनस कॉस एक्स के बदले में ये लिखना है 2 साइन एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स के बदले में 2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2। समझ में आ गया डियर, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, tan इनवर्स और ये साइन एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 और कोस बट्टा कोस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएंगे, रूट अंडर tan एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 होते हैं ना भाई, साइन बट्टा कोस क्या होते हैं tan, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 है, एंगल में एक्स बाई 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, tan इनवर्स बच गया और फिर ये tan एक्स बाई 2 बच गया, ठीक है। एक्स बाई 2 हमारे पास बच गया। अब आप देख लीजिए tan इनवर्स से ये tan कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो गया, x बटा 2, ठीक है डियर। तो दिस इज योर आंसर, क्लियर, समझ में। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x प्लस साइन एक्स। हमें क्या करना होगा कि हमें cos x से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ हमें डिवाइड करना होगा, फिर हम इसको आराम से सिंपलेस्ट फॉर्म में सोल्व ला देंगे, ठीक है। हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए cos x से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों तरफ हम डिवाइड देंगे ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x से, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग डिवाइड देते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, क्लियर। चलिए लिख देता हूँ अब मैं, क्या है ये, tan इनवर्स और ये cos x माइनस साइन एक्स बटा cos x, न्यूमरेटर में भी हमें cos x लगाना होगा, ठीक है। फिर डिवाइड का साइन दे दीजिए, फिर इसमें भी हमें cos x लगाना होगा, डिवाइड देना होगा cos x प्लस साइन x, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए cos x माइनस साइन एक्स, cos x से डिवाइड दे दिया न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी cos x से मैंने डिवाइड दे दिया, क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए अब हमें इससे क्या मिल रहा है, tan इनवर्स, और मैंने ये लिख दिया, इसको अलग अलग कर देता हूँ इस तरीके से, cos x बटा cos x माइनस साइन x बटा cos x। फिर अब इसके लिए भी कर देता हूँ, यहाँ पर लिख लीजिए cos x बटा cos x प्लस साइन x बटा cos x, ठीक है। ये लाइन बेकार खिंच गया, ठीक है, ये गलत लाइन है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये है लाइन मेन, ठीक है, ये लाइन नहीं है, क्लियर। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब हमें इससे क्या मिल रहा है, यहाँ पर देख लीजिए cos x से cos x कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास तो यही बच गया, और यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर भी 1 बच गया। तो मैं इसके बदले क्या लिख सकता हूँ, देख लीजिए tan इनवर्स और ये 1 यहाँ बच गया, माइनस ये साइन एक्स बटा cos x, क्या हो जाएंगे बताइए, tan x लिख सकता हूँ ना मैं, बटा 1, इस ये भी कट गया है तो यहाँ 1 प्लस का साइन है साइन एक्स बटा cos x, क्या हो जाएगा tan x। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए इसके बाद अब हमें क्या करना होगा, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, बस एक फार्मूला होता है, मैं आपको याद दिला दूँ, क्या होता है फार्मूला, tan इनवर्स
ए माइनस बी बटा 1 प्लस ए इंटू बी इजकल टू क्या होंगे फॉर्मूला? यह फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ए माइनस tan इनवर्स बी, ये होता है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए यही चीज़ें तो हैं, यहाँ पर tan इनवर्स और ये a माइनस बी, तो a की जगह क्या है 1 माइनस tan x, तो 1 प्लस a की जगह 1 है ना, तो अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, 1 इंटू लिख दूँ तो ये फॉर्मूला बन जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर इंटू में 1 लिख दिया तो, ठीक है। तो अब हम इसको, अब मेरा फॉर्मूला इस तरीके से बन गया, तो इसके बदले मैं ये लिख सकता हूँ ना tan a माइनस tan b इनवर्स a क्या है हमारा 1 है, माइनस tan इनवर्स b, तो tan इनवर्स और b क्या है हमारा, b है हमारा tan x। क्लियर? a है हमारा 1 और b है हमारा tan x, समझ में आ गया? a यानी कि 1 माइनस b की जगह tan x है, 1 प्लस a की जगह क्या है मेरा 1 है, तो 1 मैंने लिख दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 1 लिखने पर, ठीक है। अब देख लीजिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होते हैं, 1 का वैल्यू होते हैं ना पाई बटा 4, और ये tan इनवर्स से ये tan कैंसिल हो जाएगा, माइनस में x, ठीक है। यही आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 9 इस वीडियो में सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसे हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। देखिए जब ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर रहे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने सब्स्टिट्यूशन 4 लिखवाया था क्वेश्चन नंबर 6 में। जब ax स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है ना, ax स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रहे, तो आपको पता है पुट क्या करना होता है, आपको पुट करना होगा x इजकल टू a साइन थीटा, ये पुट करना होगा, ठीक है। तो मेरा एक ax स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है, तो हमें क्या पुट करना होगा बताइए डियर, x इजकल टू a साइन थीटा, x इजकल टू a साइन थीटा। यह सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड है जो मैंने आपको लिखवा दिया था क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से, अब हमें साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो ये x और ये मल्टीप्लाई में है ना, ये डिवाइड में आ जाएगा, a इजकल टू साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा, ये साइन अंदर आएगा तो इनवर्स में चेंज हो जाएगा, साइन इनवर्स और ये x बटा a। क्लियर? समझ में आ गया? बस अब आपका ये काम आसान हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब हम इसको, क्वेश्चन क्या दे रखा है, tan इनवर्स, tan इनवर्स x की जगह आपको a साइन थीटा रखना होगा, a साइन थीटा बटा अंडर रूट ax स्क्वायर है तो ax स्क्वायर लिखिए, माइनस x स्क्वायर की जगह x की जगह क्या रखना होगा, a साइन थीटा, तो x स्क्वायर है तो ax स्क्वायर और फिर साइन x स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देख लीजिए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स और ये a साइन थीटा बटा, अब इन दोनों में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ax स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 माइनस साइन x स्क्वायर थीटा, ये तो मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब देख लीजिए यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, tan इनवर्स a साइन थीटा बटा, यहाँ पर देख लीजिए अंडर रूट ये ax स्क्वायर है इंटू 1 माइनस साइन x स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos x स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके आगे को देखिए, इसके बाद क्या है फिर, tan इनवर्स ये मैंने लिख दिया ना, a साइन थीटा बटा, ये रूट में है, अंडर रूट में है तो ax स्क्वायर है तो मैं a लिख सकता हूँ, रूट ख़त्म, और cos x स्क्वायर थीटा है, cos भी 2 है तो 1 लिख सकता हूँ, तो ये रूट ख़त्म, तो a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया, tan इनवर्स और ये साइन थीटा बटा cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया सिर्फ थीटा, और थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, देख लीजिए साइन इनवर्स x बटा a, ठीक है। यही आपका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे और इसको हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। चलिए हम लोग इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं। देखिए एक फार्मूला आपको पता होगा, ठीक है, वो फार्मूला मैं पहले लिख दूँ आपको, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, 3 tan थीटा माइनस tan x स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस 3 tan x स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है डियर। देखिए यहाँ कुछ ऐसा ही है,
है ना। देख लीजिए 3 एक्स की जगह है टेन थीटा, एक्स स्क्वायर की जगह टेन एक्स स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह देख लीजिए टेन एक्स स्क्वायर थीटा, ए का पता नहीं है तो ए क्यूब यानी कि 1, यानी कि ए का वैल्यू क्या है 1, समझ में आ गया। तो 1 को अगर मैं यहाँ पर 1 एक्स स्क्वायर लिख दूँ तो फॉर्मूला तो यही रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ क्यूब लिख दूँ तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी कि ये जो फॉर्मूला है, ये जो क्वेश्चंस में है, ये फॉर्मूला में है, तो इसके बदले मैं टेन थ्री थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हमें पुट क्या करना होगा कि हमें एक्स का जो वैल्यू दे रखा है वह क्या दे रखा है ए टेन थीटा, ठीक है। हमें पुट करना होगा कि x इजकल टू ए टेन थीटा, ये आप याद रखिएगा, ये हमें पुट करना होगा, ठीक है। x इजकल टू ए टेन थीटा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें पुट यहाँ पर कर देना होगा x इजकल टू ए टेन थीटा, यानी कि a के लिए 1 रखिएगा तो टेन थीटा ही तो रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या करना होगा x और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा a इजकल टू टेन थीटा। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए तो क्या हो जाएंगे टेन इनवर्स x बटा a। क्लियर, यहाँ पर समझ में आ गया। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा, अब देख लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर टेन इनवर्स है तो मैंने लिख दिया टेन इनवर्स और फिर 3 ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर, ये ए एक्स स्क्वायर है तो मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है टेन थीटा तो लिख दीजिए आप टेन थीटा माइनस ए क्यूब माइनस, ठीक है, ए क्यूब भी लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टेन क्यूब थीटा बटा ए क्यूब माइनस 3 ए क्यूब, ये 3 है, 3 ए क्यूब इंटू टेन एक्स स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बिल्कुल सेम ही है, बस इसमें ये चीज़ें हैं मैं बता देना चाहता हूँ कि ए की जगह 1 है, ठीक है। अगर ए की जगह 1 रख दीजिएगा तो आपको यही मिलेगा, समझ में आ गया डियर यहाँ तक। तो अब हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर टेन इनवर्स और इन दोनों में क्या कॉमन है, पता है क्या कॉमन है, ए, हम क्या करते हैं क्यूब है ना लगा हुआ, यहाँ पर भी क्यूब लगा देते हैं, क्यूब, ठीक है, क्यूब लगा देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने क्या किया डियर कि ए की जगह मैंने क्यूब लगा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर ए की जगह 1 रख दीजिएगा तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा टेन इनवर्स और इन दोनों में, इसमें और इसमें क्या कॉमन है ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब कॉमन है, नीचे में भी ए क्यूब कॉमन है, ठीक है। तो हमारे पास बचा है क्या, तो 3 बच गया और फिर टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा बटा 1 माइनस 3 टेन एक्स स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं यही चीज़ें तो यहाँ आ गया, अगर मैंने ए क्यूब कॉमन ले लिया क्योंकि ए का वैल्यू क्या है 1 है यहाँ पर ऑलरेडी, ठीक है, ए क्यूब की जगह 1 है, ठीक है। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा इसके लिए, ये ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर टेन इनवर्स और इसके जगह मैं टेन थ्री थीटा लिख सकता हूँ, टेन थ्री थीटा, टेन इनवर्स से टेन कट गया, क्या आ गया 3 थीटा। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर 3 और थीटा की जगह क्या आए हैं टेन इनवर्स एक्स बाई ए, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो लिख देता हूँ यहाँ पर टेन इनवर्स एक्स बटा ए, ठीक है। यही आपका हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है डियर, ये आपका आंसर हो गया। जय हिंद। 3 टेन इनवर्स एक्स बटा ए, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक हमें इस सब को वैल्यू फाइंड करना है। चलिए इसका हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करेंगे देख लीजिए। यहाँ पर टेन इनवर्स है तो आप सिंपल सा टेन इनवर्स लिखिए, और यहाँ क्या है ये 2 है तो 2 लिखिए, कॉस है तो कॉस लिखिए, और फिर ये 2 है तो 2 लिखिए, साइन इनवर्स है तो आपको साइन इनवर्स ही लिखना होगा, ठीक है। अब देख लीजिए क्या करना है, ये आपके पास सिर्फ क्या बच गया 1/2, और 1/2 के बदले में साइन किस पर होता है 1/2 बताइए 30 पर होते हैं, तो आप 1/2 के बदले में क्या लिख सकते हैं साइन π/6 रेडियन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं ना डियर, साइन π/6, समझ में आया। ये जो लिखे हैं ना साइन π/6 ये सिर्फ आप 1/2 के बदले में लिखे हैं, क्योंकि साइन π/6 का मतलब हो गया π/6 का मतलब 30, यानी कि साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। क्लियर।
अब देख लीजिए इससे हमें क्या मिल गया, यहाँ ध्यान दीजिए, tan इनवर्स और फिर आप यहाँ पर लिख दीजिए ये 2 और ये cos, और यहाँ ध्यान दीजिए ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 2 इंटू π/6, यही तो बच गया। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाता है, ठीक है, मैं काट नहीं रहा हूँ लेकिन दोनों मर गया, ठीक है, तो सिर्फ बच गया 2 π/6 बच गया। क्लियर। अब यहाँ पर देख लीजिए 2 3 = 6, ये आपको समझ में आ गया। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 2 और फिर cos π/3 लिख सकता हूँ ना मैं, cos π/3। π/3 का मतलब कितना हो गया बताइए, π/3, पाई का वैल्यू होते हैं 1/80 और 3 यानी कि 60 हो रहा है, और cos 60 का वैल्यू कितने होते हैं 1/2, तो मैं लिख सकता हूँ ना π/3। यहाँ ध्यान दीजिए tan इनवर्स 2 cos π/3, π/3 का मतलब 60 हो गया, 3 6 18 और ये 0 तो 60, तो cos π/3 और cos 60 का वैल्यू क्या हो गया 1/2, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए cos π/3 का मतलब 60 यानी कि cos 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2 होगा, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए इंटू में 1/2। क्लियर। ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बच गया आपके पास tan इनवर्स 1 बच गया। अब आप 1 के बदले में क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1 किस पर होता है, tan 1 होता है वैल्यू किस पर होता है बताइए, ये 2 से ये 2 कट गया, सिर्फ क्या बच गया 1, ठीक है, तो tan इनवर्स ये 1 यहाँ लिख दिया मैंने। अब 1 किस पर होता है, यानी कि tan 1 किसका वैल्यू होता है 45 का, और 45 को हम π/4 लिखते हैं ना रेडियन के फॉर्म में, तो हम 1 के बदले में क्या लिख सकते हैं tan π/4। देखिए π/4, पाई का मतलब 180/4, आप 2 2 = 4, 2 से कटेगा 90, 2 से कटेगा तो 45, तो tan 45 का वैल्यू होते हैं ना 1, तो मैं सिर्फ 1 के बदले में क्या लिखा हूँ, 1 के बदले में tan π/4, यानी कि π/4 का मतलब 45, tan 45 का वैल्यू 1, ठीक है। तो अब यहाँ देख लीजिए tan इनवर्स से ये tan कैंसिल आउट हो गया, क्या आंसर आ गया π/4, ठीक है, यही आपका हो गया आंसर। हमें इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू, इसमें भी हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। चलिए हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इस क्वेश्चंस को मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक चीज़ें होते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, देखिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x = π/2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x = π/2, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये cot है तो मैंने cot लिख दिया, और ये क्या है क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a, ये मैंने लिख दिया, यही चीज़ यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। अब इसका हम सोल्यूशन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं बताइए, आपको पता है ना, ये मैंने लिख दिया cot और tan इनवर्स a की जगह है x, cot इनवर्स a cot इनवर्स x, π/2 लिख सकता हूँ मैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसके बदले tan इनवर्स a प्लस cot इनवर्स a है और यहाँ x है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा π/2, तो इसके बदले में मैं क्या लिख रहा हूँ डियर π/2, और याद रखिएगा cot π/2 का वैल्यू क्या होते हैं 0, ठीक है, दिस इज़ योर आंसर, ठीक है, cot π/2, यहाँ ध्यान दीजिए cot π/2, π/2 का मतलब 90, यानी कि cot π/2 का मतलब हो गया 90, और cot 90 का वैल्यू कितने होते हैं 0 होते हैं, तो यहाँ मैंने 0 लिख दिया, ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। ओके, नंबर 13 इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चंस है और इसका मतलब ये कुछ नहीं होता है लेस देन ग्रेटर देन, ठीक है, हमें तो चलिए डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है tan 1/2, ठीक है, और ये देख लीजिए एक फार्मूला होता है, मैं अभी लिख के बता देना चाहता हूँ, वो याद रखिएगा, वो फार्मूला है साइन इनवर्स 2x/1 + x² = इसका फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x, ठीक है। एक और फार्मूला होता है cos इनवर्स 1 - yx²
1 प्लस वाई एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 tan इनवर्स वाई। क्लियर, समझ में आ गया आपको? तो देख लीजिए साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। इसके बदले हम ये लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x प्लस, इसके बदले में मैं ये लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स y, 2 tan इनवर्स y। क्लियर, समझ में आ गया? तो tan 1 बटा 2, अब इसमें दोनों में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आपके पास बच गया है? tan, और ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। इसका फॉर्मूला क्या होता है याद रखिएगा आप, tan इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस a इंटू बी। एक्स की जगह a है और y की जगह b है, तो ये फॉर्मूला बन रहा है। तो हम a की जगह x लिखेंगे और y की जगह b लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे? tan इनवर्स, ठीक है, और फिर a प्लस b। तो a क्या है हमारा? x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। क्लियर, समझ में आ गया? अब यहाँ देख लीजिए, ये tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आपके पास बच गया? x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, यही इसका वैल्यू हो गया। दिस इज़ योर आंसर। समझ में आ गया डियर? ओके, आंसर हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14 इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे और हमें इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए हम लोग इसको फाइंड करते हैं। देखिए साइन है तो साइन लिखिए, फिर साइन इनवर्स 1/5 लिख दीजिए, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू 1 के बदले में साइन 1 किसका वैल्यू होता है? यानी कि साइन π/2। π/2 का मतलब 90, यानी कि साइन 90 के वैल्यू क्या होते हैं? 1 होते हैं। ठीक है, तो मैं 1 के बदले में क्या लिख सकता हूँ? देखिए 1 के बदले में 1 का मतलब π/2। ठीक है, साइन 90 यानी कि साइन π/2 मैं लिख सकता हूँ 1 के बदले में, तो लिख दीजिए यहाँ पर साइन π/2। क्लियर, ये साइन से ये साइन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, हमारे पास क्या बच गया? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, इजकल टू π/2। क्लियर, अब देख लीजिए मैं आपको बताना चाहूँगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू π/2। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू π/2, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा फॉर्मूला। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इजकल टू π/2। तो ये π/2 है, तो इसके बदले में मैं ये लिख सकता हूँ, लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, क्योंकि इन दोनों इसका फॉर्मूला ही होता है π/2। क्लियर, अब देख लीजिए इसमें कॉस इनवर्स एक्स से कॉस इनवर्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या आपके पास बच गया? साइन इनवर्स 1/5 इजकल टू साइन इनवर्स एक्स। क्लियर, अब देख लीजिए इक्वल का साइन है और साइन इनवर्स है, इधर भी और इधर भी, तो ये आराम से साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया? 1/5। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। ओके, जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 15 इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं और कह रहा है आपसे क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करना है, क्या होगा? ठीक है, यही बताना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन है, तो मैं एक फॉर्मूला लिखना चाहूँगा। देख लीजिए, वो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इजकल टू, क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स a प्लस b बटा 1 माइनस a इंटू बी। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब आप देख सकते हैं a की जगह ये है, b की जगह ये है, तो मैं इसके बदले में ये लिख सकता हूँ ना फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए हम लिखते हैं, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अंडरलाइन कर दिए, ब्रैकेट में कर दिए। ठीक है,
ये फार्मूला है, इसको मैंने बॉक्स में कर दिया। अब देख लीजिए, तो मैं लिख सकता हूँ ना, क्या लिखूँगा, tan इनवर्स और फिर a प्लस बी। ए क्या है मेरा, ये है a और ये है b, ये हमारा a है और ये b है, ये याद रखिएगा। तो x माइनस 1 बटा x माइनस 2 प्लस, यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर x प्लस 1 बटा x प्लस 2, ठीक है। b का भी लिख लिया, बट्टा का साइन होगा, ठीक है। 1 माइनस a इंटू बी तो 1, ठीक है, और माइनस a इंटू बी तो x माइनस 1 बटा x माइनस 2, ये a हो गया, और b x प्लस 1 बटा x प्लस 2, ये b, ये ब्रैकेट ये वाला आ जाएगा ब्रैकेट, ठीक है डियर। ये बड़ा वाला इसको हटा दीजिए, ये बड़ा वाला ब्रैकेट आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और फिर इक्वल टू, ये पाई बटा 4 है तो पाई बटा 4 लिख दीजिए। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको एलसीएम ले लेना है। देख लीजिए यहाँ पर tan इनवर्स एलसीएम लेना है, किसका, x माइनस 2 x प्लस 2 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, वही होगा, x माइनस 2 होगा, फिर x प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 2 है तो क्या बचा आपके पास, x माइनस 1 बच गया, ठीक है, x माइनस 1 बच गया, और क्या बच गया, x प्लस 2 बच गया, ठीक है। ये चीज़ें x माइनस 2 है तो x माइनस 2 छोड़कर ये तो आप लिखिएगा ना, x माइनस 1, और फिर ये लिखिएगा आप चीज़ें x प्लस 2, क्लियर, प्लस का साइन। अब यहाँ पर देख लीजिए x प्लस 2 है यहाँ, तो x प्लस 2 यहाँ है, तो आपको क्या लिखना है, x माइनस 2 और फिर x प्लस 1। तो सबसे पहले ये लिखिए अब आप x प्लस 1 और फिर x माइनस 2, क्लियर, ये आपको पता चल गया। और फिर बट्टे का साइन दे दीजिए, ठीक है। और इसमें भी तो आप एलसीएम लीजिएगा तो वही आएगा x माइनस 2 x प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए अब आप x माइनस 2 x प्लस 2, क्लियर, ठीक है। ये है ना, ये डिनोमिनेटर पूरा, इसका मैं एलसीएम लिया हूँ तो x माइनस 2 x प्लस 2 ये आ गया। तो अब हमारे पास ये 1 है ऊपर और नीचे क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो ये पूरा का पूरा ये दोनों यहाँ आ जाएंगे, x माइनस 2 x प्लस 2, ठीक है। ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। अब देखिए दोनों चीज़ें यहाँ है, दोनों यहाँ है, तो आपके पास ये दोनों ऊपर वाला आ जाएगा यहाँ पर, x माइनस 1 x प्लस 1, क्लियर। ये बिग ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए, इक्वल टू पाई बटा 4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। पाई बटा 4 का वैल्यू 1 ही होते हैं, ठीक है, 10 पाई बटा 4 का वैल्यू 1 होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ, देख लीजिए x माइनस 2 x प्लस 2 से इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अब आपके पास सिर्फ ये बच गए हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए tan इनवर्स, ठीक है, मैं लिख दिया यहाँ पर tan इनवर्स, और फिर यहाँ ध्यान दीजिए x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x माइनस x और माइनस 2, ठीक है। x देखिए x को x से मल्टीप्लाई कर दिए, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 आ गया, मल्टीप्लाई करने तो आता ही होगा प्लस में। अब यहाँ देख लीजिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में x माइनस में 2 बटा, अब इसमें आ जाइए, इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, देख लीजिए इसमें a प्लस बी ए माइनस बी, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर, इसमें भी कर दीजिए, ठीक है। और 10 ये पाई बटा 4 है, पाई बटा 5, और 1045 का वैल्यू क्या हो गए, 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, तो मैंने 1 यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देख लीजिए इसके आगे क्या करेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए डियर, अब इसमें कटेंगे, देख लीजिए कैसे कटेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 2x है प्लस में और ये माइनस में 2x है, कट जाएगा। ये x माइनस में है और ये प्लस में है, कट जाएगा। अब आपके पास जो बचा है उसको अब आप लिख दीजिए, क्या बचा हमारे पास, tan इनवर्स, और फिर अब आपको यहाँ पर लिखना है एक x स्क्वायर और एक x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 और माइनस 2, माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 हो जाएंगे, तो माइनस का 4, ठीक है, बटा नीचे क्या बच जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, जब आप इसको सोल्व आउट कीजिएगा तो पता है आपको क्या मिलेगा, तो ये एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का एक्स स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस का साइन दे दीजिए ये, और फिर यहाँ पर आप लिख दीजिए ये एक्स स्क्वायर
और यहाँ माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 1, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस प्लस कर दिया हूँ मैं, ठीक है, और ये बना गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब हमें क्या करना होगा, ये प्लस और माइनस से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। आपके पास क्या बच गया है, ध्यान दीजिए डियर, यहाँ ध्यान दीजिए, ये tan इनवर्स है ना, ये मैं इक्वल के बाहर लेकर आऊँगा तो tan इनवर्स पता है tan में बदल जाएगा, tan π/4 और tan π/4 का वैल्यू 1, ठीक है। ये हट गया यहाँ पर भी ये हट जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है बताइए, अब आपको यहाँ से क्या मिला, 2x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, बटा -4 + 1 क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू 1, क्लियर। अब देख लीजिए यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू -3, ठीक है। तो 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू -3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया -3, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे बताइए, -3 और ये -4 है, इक्वल के बाहर जाएगा तो प्लस का 4, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा 2। अब देख लीजिए इसके बाद अब हम क्या करेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 1/2 आ गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर है, इक्वल के बाहर जब जाएगा तो रूट बन जाएगा 1/2, ठीक है। तो x इक्वल टू, ये प्लस माइनस का भी साइन होगा याद रखिएगा, तो प्लस माइनस √1 का वैल्यू 1 होता है बटा ये √2, ठीक है। यही आपका हो गया डियर x का वैल्यू आंसर, समझ में आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। इसमें आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू, हमें वैल्यू इसका निकालना है, क्या होगा चलिए निकालते हैं। देखिए ये साइन इनवर्स, ठीक है, और ये साइन 2π/3, इसके बदले में मैं क्या लिख देता हूँ, साइन π - π/3, ठीक है, समझ में आ गया, π - π/3, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3, तो 3π - π यानी कि 2π/3 आ जाएगा ना। तो जब इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो 2π/3 के बदले में मैं π - π/3 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने लिख दिया साइन इनवर्स, ठीक है, और यहाँ देख लीजिए ये पाई है तो पाई, फिर माइनस आ रहा है साइन, तो रिटर्न आप आ जाइए सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। माइनस कहेगा थोड़ा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, प्लस कहेगा तो आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो इसका मतलब साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव, तो ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा साइन π/3, क्लियर, समझ में आ गया। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ गया आपका π/3, यही हो गया आपका वैल्यू, ठीक है। दिस इज योर आंसर। का क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। चलिए हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए ये tan इनवर्स है, मैंने tan इनवर्स लिख दिया, ठीक है, और tan π/3, 3π/4 है ना, ये 3π/4 के बदले में मैं क्या लिख देता हूँ, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, tan π - π/4, ठीक है, π - π/4, 3π/4 के बदले में मैंने लिख दिया ये चीज़ें, ठीक है। अब इसका जब आप सोल्यूशन कीजिएगा ना, फिर π - π/4 एलसीएम लीजिएगा तो 4, तो 4π - π यानी कि 3π/4 ही आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, मैंने यहाँ पर पाई है ये, तो पाई माइनस π/4, तो माइनस का मतलब ये रिटर्न आ जाएंगे, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो देख लीजिए इसका मतलब हो गया साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होते हैं, कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे निगेटिव। तो ये tan है तो tan भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो हम मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, tan इनवर्स, tan निगेटिव होगा माइनस tan π/4, π/4, क्लियर। अब ये tan इनवर्स, ये tan कैंसिल हो जाएगा, क्या आंसर आ गया -π/4, दिस इज योर आंसर। फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे, ठीक है। इसमें हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है क्वेश्चन। देख लीजिए क्या करना होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है। a इक्वल टू, इसको a मान लीजिए, क्या है, साइन इनवर्स 3/5, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए,
तो अब ये साइन इनवर्स है ना, इक्वल के अंदर आएगा तो सिर्फ साइन हो जाएगा, और ये a इजकल टू 3/5। अभी आपको पता है ये होते हैं परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। तो अब आप इस तरीके से ट्रायंगल बनाना है आपको, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है 3 और हाइपोटेनियस क्या है 5, ठीक है। तो आपके ये बेस क्या होंगे पता है, 5 का एक्स स्क्वायर माइनस 3 का एक्स स्क्वायर, ये बेस निकाल रहा हूँ। तो बेस इजकल टू क्या हो जाएंगे, 5 का एक्स स्क्वायर 25, अंडर रूट लगेगा -9, ठीक है। तो बेस इजकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16, और 16 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं 4। तो आपका ये बेस 4 हो जाएगा। क्लियर। अब इसको अब आप b मान लीजिए, पुट कर दीजिए, ठीक है। b इजकल टू कॉट इनवर्स 3/2। अब ये कॉट इनवर्स है, अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट b इजकल टू 3/2, ठीक है। अब कॉट का मतलब क्या होता है, हो गया मेरा 3, ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 2, याद रखिएगा, ठीक है डियर, समझ में आ गया। अब ये फॉर्मूला आपको तो पता ही है। अब इसमें अब हमें क्या करना होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, tan a परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर इसमें आ जाइए, ये a है ना, तो इसमें आपको चेक करना होगा परपेंडिकुलर अपन बेस यानी कि 3/4 प्लस tan b यानी कि b में देख लीजिए क्या होते हैं, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो परपेंडिकुलर अपन बेस 2/3, 2/3 बट्टा का साइन आएगा ये वाला, फिर 1 माइनस, और यहाँ क्या दे रखा है tan a, यही है 3/4 इंटू tan b 2/3, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा इसके बाद, देख लीजिए इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितने होंगे 12, तो ये 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, बट्टे का साइन दे दीजिए। इसका एलसीएम लीजिएगा, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम लीजिएगा तो 12, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 12 और ये माइनस, और ये 12 1 तो 3 2 ज़ा 6, 12 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया डियर। तो क्या बच गया मेरे पास 9 और 8 17/12 में से 6 घटाएंगे तो 6, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे, और हमें ये MCQ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हमें ऑप्शन वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग सोल्व करते हैं, इसका आंसर क्या होगा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, ये कोस इनवर्स है ना, आप सीधा कोस इनवर्स लिखिए। क्लियर। और यहाँ ध्यान दीजिए, अब आप कोस 7π/6, 7π/6 के बदले में आप क्या लिख सकते हैं, कोस पाई प्लस π/6 आराम से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। पाई प्लस π/6, यहाँ देख लीजिए पाई प्लस π/6, एलसीएम लीजिए 6, तो ये 6π प्लस 1π यानी कि 7π/6 आ गया ना। तो इसका एलसीएम लेकर कीजिएगा तो यही आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब देख लीजिए अब हमें क्या करना होगा। तो चलिए डियर देखते हैं क्या होते हैं। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं इसमें, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कॉस इनवर्स, ठीक है। और यहाँ ध्यान दीजिए अब आप कॉस पाई प्लस π/6, ये देख लीजिए ये पाई प्लस है यानी कि थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, प्लस जाएगा तो ऊपर और माइनस जाएगा तो पीछे आ जाएगा, ठीक है। प्लस रहेगा तो आगे आ जाएगा, पाई यहाँ से यहाँ तक आपको पता होगा पाई होता है, प्लस है तो आगे आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज यानी कि टी का मतलब tan, और tan का रेसिप्रोकल क्या होते हैं कॉट, ये दोनों क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे निगेटिव, तो ये भी क्या होगा निगेटिव में होगा, ठीक है। तो माइनस कॉस π/6। क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देख लीजिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ। वो फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स माइनस थीटा इजकल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप याद रखिए। ये कॉस इनवर्स, ये माइनस थीटा की जगह यह पूरा है, यह पूरा थीटा है, ये थीटा जो है ये पूरा है, cos π/6 ये मेरा थीटा है, ये cos इनवर्स है, ठीक है। तो इसके बदले में मैं ये लिख सकता हूँ, जरूर क्यों नहीं, तो पाई, ठीक है, माइनस, ठीक है, पाई माइनस cos इनवर्स, फिर थीटा की जगह क्या है मेरा cos π/6, यही तो है।
तो कोस पाई बटा 6। क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए कोस इनवर्स से ये कोस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया पाई माइनस पाई बटा 6। एलसीएम लीजिएगा तो 6, तो 6 पाई माइनस पाई इजकल टू 5 पाई बटा 6। दिस इज़ योर आंसर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग इस वीडियो में सोल्व करेंगे। ये ऑप्शन वाले हैं, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चंस है। साइन और ये हमारे क्वेश्चंस हैं इज़ इक्वल टू, यह किसके इक्वल है हमें ये देखना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कैसे हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, साइन 5/3 माइनस, और यहाँ ध्यान दीजिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिखना चाहता हूँ, साइन इनवर्स माइनस थीटा इजकल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए साइन इनवर्स माइनस थीटा, इसको आप थीटा लेट कर लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये वाला माइनस यहाँ और ये भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और फिर साइन इनवर्स, और फिर 1/2 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं बताइए। 1/2 के बदले में हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन π/6, देख सकते हैं ना। साइन π/6 का मतलब 1/2, और ये माइनस आ गया यहाँ प्लस हो गया। क्लियर। साइन इनवर्स से ये साइन कैंसिल आउट हो गया, क्या हमारे पास बच गया साइन π/3 प्लस π/6। क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए साइन, इसका एलसीएम लीजिएगा तो 6, 3 2 = 6, 2 पाई प्लस पाई। क्लियर। क्या आ गया भाई बताइए, साइन 2 पाई और 1 पाई 3 π/6, 3 2 = 6, कितना आ गया डियर, साइन π/2। π/2 का मतलब 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या होते हैं 1, ठीक है। यही आपका हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग सोल्व करेंगे, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है इज इक्वल टू, एमसीक्यू क्वेश्चन है। चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए tan इनवर्स √3 है, एज इट इज़ आप इसको लिख दीजिए, tan इनवर्स √3, ठीक है। माइनस का साइन दीजिए, और इसके बदले ये देख लीजिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा, कॉट इनवर्स माइनस थीटा इजकल टू क्या होते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ठीक है। तो ये कॉट इनवर्स ये क्या है माइनस थीटा, ये थीटा हो, ठीक है। तो आप इसके बदले में क्या लिखिएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा, ठीक है। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स, और थीटा की जगह क्या है √3। ये आपको समझ में आ गया। अब देख लीजिए इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे डियर, ये इनवर्स है याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए फिर ये मैंने लिख दिया tan इनवर्स, और ये √3 किस पर होता है 60 पर होता है, तो 60 के लिए हम क्या लिख सकते हैं 5/3 लिख सकते हैं। tan π/3 का मतलब 5/3 का मतलब 60, और tan 60 का वैल्यू √3, ठीक है। माइनस ये पाई हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ये कॉट इनवर्स और ये √3, ये किस पर होता है वैल्यू, तो कॉट 60 पर होता है तो π/30 पर होता है तो π/6। क्लियर। अब देख लीजिए इसमें, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, क्या आपके पास बच गया π/3 माइनस पाई प्लस π/6। क्लियर। इसका एलसीएम ले लीजिए तो 6, 3 2 = 6, 2 पाई माइनस ये 6 पाई प्लस ये पाई, ठीक है। क्या हो गया 2 पाई और 1 पाई, 3 पाई में से 6 पाई में से 3 पाई घटाइएगा तो -3 π/6, 3 2 = 6, क्या आ गया -π/2। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आपका आंसर, ठीक है।